उनसे मैं अनुरोध करूंगी, एक एक करके सभी मंच की ओर आते जाएंगे। हमारे भानु भाई जी आप मंच पर आ जाएं, विजय भाई जी, विंदेश्वरी भाई जी, अनिल भाई, मुकेश भाई, प्रकाश भाई, और प्रकाश भाई के साथ एक और भाई हैं, मंच की ओर आते चलेंगे। मुजफ्फरपुर से पधारे हमारे महेश भाई जी, आप भी मंच पर आ जाएं। आप बाबा के बहुत पुराने रतन हैं और शुरू से आपने अथक सेवाएं की हैं, आप मंच पर आ जाएं। देवेंद्र भाई जी आप भी, शांति जी आप भी मंच पर आ जाएं। और एक रिक्वेस्ट के साथ आई हुई बहनें हैं। सबसे पहले तो शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे बिहार झारखंड के नहीं है खड़ा होकर के जी शरीर का नाम तो दीदी अनाउंसमेंट कर दिया, विंदेश्वरी भाई है। और ऐसे मेरा लौकिक जन्म जो भी कहेंगे यहाँ जमशेदपुर से ही है और 1993 से बाबा के बने और 96 में अंजू दीदी मधुबन लेके गई थी और वहाँ पर ही छोड़ के आ गई हमको लाने के लिए। तो वैसे बाबा के बेहद घर में सेवा करने का चांस मिला है और बहुत 30 साल हो गया मधुबन में सेवा करते हुए और बहुत अच्छा लगता है कि बाबा के घर में ज्ञान, योग, सेवा सब कुछ करने का चांस मिलता है। विशेष करके अभी अव्यक्त मास में इस पीस पैलेस का उद्घाटन हुआ तो लगता है सचमुच में कि बाबा ने सारे फरिश्तों को यहाँ पर एकत्रित किए। ऐसे मधुबन तो लगता ही है, अभी जनवरी मास में हम पांडा वन जाते हैं, शांतिवन भी इस समय लगता है कि ऐसे सूक्ष्म वतन बना हुआ है। और देखे कि ये यहाँ का सीन भी इस तरह से सब जगह सब सफ़ेद वस्त्र वाले, यहाँ भी चाहे कल के हॉल में भी। तो आप सबको बहुत बहुत दुआएं, शुभकामनाएं कि आप इस अव्यक्त मास में ये हॉल बना है, ऐसे अव्यक्त मास को साइलेंस मास भी बोलते हैं। तो यहाँ से पूरे विश्व में शांति, शक्ति का आप लोग वाइब्रेशन फैलाते रहेंगे और ये भी एक समय में मिनी मधुबन जैसा बन जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। रेखा बहन आप मंच पर आ जाएं। जिन बहनों के हमने नाम अनाउंस किए हैं वो मंच पर अभी तक नहीं आए हैं तो उनको ऊपर जाके कोई मैसेज दे दे ताकि अति शीघ्र वो मंच पर आ जाए। अब इसके पश्चात हम सभी भानु भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी। सबसे पहले तो आप सभी को, दीदियों को, छोटी दीदी, बड़ी दीदी, भाई बहनें, सबको पूरे ही कार्यक्रम की सफलता की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, जो बहुत सुंदर रीति से बाबा का संदेश भी गया और सब संगठन एक होकर के बहुत सुंदर रीति से परिवार का मिलन हुआ। वैसे सभी ऐसे कुछ क्षण आते हैं जिसमें सभी लोग एक साथ मिलते हैं, नहीं तो अलग अलग तो मुलाकात होती रही है, लेकिन एक साथ मिलने का जब मिलन का मौका होता है तो सबको एक बहुत बड़ी प्रेरणा एक दूसरे से मिल करके मिलती है। क्योंकि हमारी शीलू दीदी है, मधुबन में जाते हैं तो इतनी बिजी होती हैं कि ओम शांति बस हो जाती होगी, लेकिन 2 दिन 3 दिन तक साथ में रह के उनके वाइब्रेशन, रानी दीदी जी हो चाहे मृत्युंजय भाई जी हो, जो भी मधुबन के हमारे फरिश्ते आए हैं, आप सब बड़ी बड़ी दीदियाँ, तो ऐसे मौके पर एक दूसरे को देख करके प्रेरणा भी मिलती है, अनुभव भी होता है और ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने का एक उमंग उत्साह भी बढ़ता है। तो ऐसे सुंदर अनुभव के साथ हम सभी और यूनिवर्सल पीस पैलेस में जो सुंदर कार्यक्रम भिन्न भिन्न प्रकार के हुए, तो ये ऐतिहासिक क्षण के लिए आप सबको बाबा की तरफ से, मधुबन वासियों की तरफ से, दीदियों दादियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। उन सभी भाई बहनों को भी सबने मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, सबसे
अहम भूमिका सभी का होता है, चाहे किचन में ब्रह्मा भोजन बनाने वाले हो, चाहे वीडियो वाले हमारे मधुबन के फरिश्ते आए हैं, साउंड वाले भाई हैं, हाल सजाने वाले हैं और रिसीव करने वाले हैं। सारे डिपार्टमेंट जैसे मधुबन में होता है वैसे सब डिपार्टमेंट के जितने भी भाइयों ने, बहनों ने, माताओं ने जो मेहनत की है, उन सब के लिए बाबा के तरफ से, दीदियों के तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो। तो 2 मिनट में सब अपनी शुभकामनाएं देते चलेंगे। ओम शांति। शरीर का नाम भी अनिल भाई, लगभग 33 साल ज्ञान में होगा। ज्ञान तो असम में मिला, असम ईस्ट और मधुबन वेस्ट। तो ईस्ट या वेस्ट, मधुबन इज द बेस्ट। उसमें भी हम बाबा के हॉस्पिटल में सेवा देते हैं। बाबा कहते हैं अवस्था अच्छी तो व्यवस्था अच्छी, और आप देवियों का दर्शनीय मूर्त सही में आप लोग हैं, क्योंकि ये देवियों के कारण ये पीस पैलेस का इतना अच्छा प्रोग्राम रहा। इसलिए दिल बार बार गाता है कि धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को पा गए, गा रही है जिंदगी काम उनके आ गए। जो भी भाई बहन नहीं पहुंचे मधुबन, बाप दादा की तरफ से आपको हम निमंत्रण देते हैं, जरूर आइए। क्यों कि टाइम इज मनी, मनी इज नॉट टाइम। टाइम बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है। और हमारे बड़ी दीदी ने परसों क्लियर कर दिया कि मार्च में बहुत कुछ होने वाला है। एक बात जान लीजिए, 99% होना ही है। इसलिए अपना तन मन धन सफर कर लीजिए तो वाह वाह हो जाएंगे। अगर बचा कर रखेंगे तो समथिंग जरूर कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो समय बहुत कम है, जान लीजिए। ओम शांति। 4 दिन से हम लोग इस पैलेस में हैं। ऐसा फील हो रहा है कि मधुबन में है, क्योंकि मधुबन की दीदी भी हम लोग के साथ है, शिरू दीदी आदरणीय, और मधुबन के भाई लोग भी हैं, हमारी इतनी साथ में बहनें भी हैं। तो जैसे ही फील हो रहा है कि हम लोग यहाँ नहीं हैं, टाटा नगर में नहीं है, कहाँ पर है, माउंट आबू में। तो सचमुच अंजू दीदी ने इस पैलेस को माउंट आबू ही बना दिया। ओम शांति। शरीर का नाम अंजना में है और मैं बेतिया में रहती हूँ। और पहले भी मैं जमशेदपुर में 92 में यहाँ आकर के सेवा की, 1-2 साल रह करके सेवा दी है। ओम शांति। शरीर का नाम सोनम बहन है और ज्ञान में जन्म स्थान यही टाटा नगर का ही है। और ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि बाबा हमारे घर के नज़दीक शायद हमारे लिए ही आया था। कलकत्ता की एक आशा दीदी रहती थी, उनके समय में एक माता जी थी हमारे घर के सामने, उनके यहाँ सत्संग होता था और हम भागवत रामायण पढ़े और वहीं से बाबा का परिचय मिला। और 92 में ही हम निकले और जमशेदपुर से पहली कुमारी हम ही थे जो बाबा के घर, तो लगभग 33-34 साल हो गए। अभी फिलहाल किशनगंज में सेवा कर रहे हैं। और ये जो यूनिवर्सल पीस पैलेस बना है तो बाबा कहते हैं लाइट हाउस। तो ये लाइट हाउस बनकर अनेक आत्माओं को ज्ञान का प्रकाश देते रहेगा और अनेक आत्माओं को सुख शांति की किरणें यहाँ से प्राप्त होती रहे, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम मीना बहन है और मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के अरेरा क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। और समय प्रति समय बड़ी दीदी रानी दीदी जी का भी साथ रहते हैं और सेवा में भी रहते हैं। और अभी यूनिवर्सल पीस पैलेस में जो हम सभी को ये सेवा का मौका मिला है, जिन्होंने ये सेवा करने का चांस दिया, अंजू दीदी जी, मैं अंजू दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अंजू दीदी जी ने मुझे ये चांस दिया है। और हम सभी यहाँ 3 दिन
मुझे तो आए हुए मैं 20 तारीख को आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि हमारे बीच हमारे आदरणीय शीलू दीदी जी उपस्थित थे, मृत्युंजय भाई जी थे और सभी मधुबन निवासी भाई थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम सचमुच मधुबन में ही हैं। और ऐसी फीलिंग थी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं झारखंड में हूँ। और सभी टाटा निवासी जो भाई बहने हैं, सभी का जो सहयोग था वो भी बधाई के बहुत पात्र हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। और अररिया में सेवा में हूँ और बहुत दिन से टाटा नगर में आने की इच्छा थी। दीदी जी जब भी मिलती थी, अंजू दीदी, तो हमेशा कहती थी कि टाटा नगर आओ, जमशेदपुर आओ, लेकिन आना नहीं होता था। और बहुत ही सुंदर चांस मिला कि आज ये यूनिवर्सल पीस हाउस में इसका उद्घाटन समारोह में आने का चांस मिला। बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे आने के बाद ऐसा फील हुआ, क्योंकि मधुबन निवासी भी यहाँ है और इतने सारे बच्चे भी यहाँ पर हैं, तो ऐसा ही अनुभव हो रहा था कि हम मधुबन में हैं। तो ये जो 3 दिन का प्रोग्राम था और इतना सुंदर ढंग से प्रोग्राम था कि पूरा मधुबन का ही फीलिंग आ रही थी, तो हमें बहुत खुशी लगा। और दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रोग्राम में आने का हम सभी बहनों को यहाँ बुलाए और बहुत सुंदर संगम रहा। और बहुत ही शुभकामना है कि इस पीस हाउस से पूरे विश्व के अंदर यहाँ से संदेश जाएगा और बहुत ही अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम आरती बहन और मैं अभी वर्तमान समय दरभंगा सेवा केंद्र पर सेवाएं दे रही हूँ। 1997 में मुझे ये ज्ञान मिला। पहली बार मुझे 1998 यहाँ रहने का मौका मिला टाटा नगर में। 98 से 2000 2 वर्ष तक मैं यहाँ सेवा की। बहुत ही अच्छा सेवा करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। उसके बाद वहाँ बिहार में जाने के बाद कई सेवा केंद्र संभालने को भी सीख करके गए, तो सेवा केंद्र संभाले। और यहाँ अभी जो मैं आई, ये 4 दिन का जो 3-4 दिन का कार्यक्रम हुआ, उसे मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना बड़ा सेवा का विस्तार होते भी अंशु दीदी की स्थिति बहुत ही अच्छी रही, एक रस रही। ये हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो मैं इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीख करके जा रही हूँ कि कितना भी सेवा का विस्तार हो, लेकिन अपनी स्थिति किसी भी बातों में नहीं बिगाड़ना है। ओम शांति। शरीर का नाम, लौकिक नाम अंजू बहन ही है, लेकिन कुछ सालों के बाद जब मेरा यहाँ आना हुआ तो टाटा नगर में ही मेरा एक अलौकिक नाम मिला, मधु बहन। तब से सभी लोग, अधिकांश लोग मधुबन में भी ये बाबा की प्रेरणा होगी और मुझे भी ये नाम अच्छा लगता है। सर्टिफिकेट नेम जो भी हो, लेकिन ये अलौकिक नाम है तो मुझे भी अच्छा लगता है। आज भी मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं अपना यही नाम, ताकि मधुबन की भी याद आए और हमारे अंदर जो भी थोड़ी बहुत करवाहट है वो निकले और मधुरता आए। बाबा भी यही चाहता है। जब पहली बार टाटा नगर में आए थे तो छोटे ही थे, लेकिन बहुत कुछ सीखा उस समय भी। वर्तमान समय अभी पटना में रहना होता है। बड़ों की छत्र छाया हम सभी के लिए बहुत ही एक सुरक्षा कवच होता है। बचपन से ही बड़ों की छत्र छाया में रहे और आज भी बड़ों की ही छत्र छाया है हम सबके ऊपर। बहुत समय के बाद यहाँ टाटा नगर में आना हुआ। सेवाओं की सफलता का आधार संगठन होता है और जो हम सभी बहनें यहाँ आकर के और फील कर रहे हैं कि हम मधुबन का एहसास कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगा कि 3-4 दिनों से इतने भाई बहनें और लगातार प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम
और सारे प्रोग्राम व्यवस्थित, चाहे वो भोजन का हो, चाहे वो कार्यक्रम का हो, चाहे वो लेन देन का हो, कुछ भी हो, एकदम सब कुछ मुझे व्यवस्थित लगा ही नहीं कि हम लोग मधुबन में नहीं हैं। तो ये दीदी के तो है ही पालना और उनकी दुआओं का, लेकिन साथ साथ सब भाई बहनों का संगठन, जब संगठन एक होता है तो सफलता निश्चित होती है। इसलिए हम ब्राह्मणों का संगठन, कोई कहीं भी रहे, कुछ भी सेवा करे, आपस में संगठन बहुत बना के रखना चाहिए। और बाबा भी यही चाहता है, संगठन ही सफलता का आधार है, क्योंकि हम सब एक हैं, एक बाबा के बच्चे हैं और एक धर्म की स्थापना भी कर रहे हैं। तो यही हमारी यहाँ की प्रेरणाएं हैं कि कुछ भी हो आपस में हमको मिलके रहना चाहिए। ओम शांति। सभी बोलिए ओम शांति। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, वाह बाबा, कमाल है बाबा और कमाल है हमारी दीदियाँ। बहुत खुशी हो रही है। कहते बचपन के दिन भूला ना देना, आज हंसे कल रुला ना देना। तो वो अलौकिक बचपन जो कुंज दादी जी से बहुत छोटेपन में ही बाबा का संपूर्ण ज्ञान मिला 90 से पहले, और कुंज दादी जी ने ही हमें 7 डेज का कोर्स दिया। ये मेरा भाग्य है। सोचती हूँ तो गर्व होता है कि जगदीश भाई जी को जिन्होंने 7 डेज का कोर्स दिया, वो कुंज दादी जी कंकड़ बाग में बैठ करके मेरे को आत्मा और परमात्मा और सृष्टि चक्र का पाठ पढ़ाया, और पूरा किचन का कुंज दादी जी, कृष्णी दादी जी और सभी वहाँ के जो थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद 94 में जब यहाँ भालोटिया भवन मिला, उस टाइम में यहाँ आना हुआ और सेवा की जितनी भी ट्रेनिंग लेनी थी, आज अंजू बहन संजू बहन को देख के लग रहा है कि ऐसे ही हम आज से 20 बरस पहले उछल कूद कर रहे होंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब 2000 में 98 जो कोलकाता का मेला था विक्टोरिया ग्राउंड में, वहां के बाद दीदी जी बोली मेरे साथ कौन जाएगा, तो कोई हाथ नहीं उठा रहा था यहाँ से सौगात के रूप में, तो हमने हाथ उठाया, हम चलेंगे। और छोटी छोटी बहनें कहती थी जाओ तो वहां पता पड़ेगा, क्योंकि किचन से आज भी बहुत डर लगता है, करवा लेते हैं पर तो ऐसे जाना वहां हुआ। और मेरा भाग्य है कि सभी दादियां उस टाइम थी और सभी दादियों की पालना, और खास करके हमारी सिलो दीदी जी जो एकदम मधुबन जाए तो सभी दादियों की झलक, और आज भी वो झलक और फलक। तो हम सभी मिलकर के अंजू दीदी जी ने जो टोटल सेवा सिखाई कि कैसे छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जेल में, अनाथालय में, हॉस्पिटल में कैसे सेवा करनी है, तो बहुत दिल जिगर से वहाँ 25 बरस हुए पश्चिमी चंपारण, जहाँ से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया। और जब वहाँ गई थी दीदी जी तो एक भी ट्रेन अच्छी नहीं थी जहाँ कि हम कहीं आ जा सके, लेकिन आज मेरा भाग्य, मैं कहती हूँ कि मैं ऐसे स्थान पर हूँ जहाँ से डायरेक्ट हम माउंट आबू जा सकते हैं और डायरेक्ट वहाँ से आ सकते हैं। शनिवार को हम माउंट आबू होते हैं और रविवार को सेंटर पे 2 बजे होते हैं। और वहाँ चावल और चूड़ा ऐसे ही रखा जाता है बाबा के भंडारे के लिए, और बिना टिकट का अपने आप उतर जाता है आबू रोड, किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है। ताली तो बजाइए। तो हम अभी बहुत भाग्यशाली है कि अंजू दीदी ने हमें ट्रेनिंग दे करके आप सामान बनाना क्या, आज भी ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आज भी वहाँ रहते हुए दीदी के गाइडेंस है और उनकी छत्र छाया। और खास करके हम चारों बहनों को बड़ी दीदी जी जो हमारी आदरणीय रानी दीदी जी, हम सभी की, पूरे परिवार की, बिहार में हम आधा दर्जन समर्पित है, बिहार और झारखंड में, तो आप सभी ताली तो बजाइए।
4 बहनें, माँ और भाई, और इतना बड़ा परिवार, और आज इतनी बहनों का जो समर्पण हुआ तो मेरा गदगद मन हो गया कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि इतनी बहनें हमारी सब एक साथ बाबा के ऊपर अर्पण हुई, समर्पण हुई, और बहुत अच्छा लगा। तो अभी हम सभी मिलके गाएंगे। हमारे लिए आज होली भी है, दिवाली भी है, दशहरा भी है, अभी होली आ रही है, तो सभी गाएंगे। एक लाइन दीदी के लिए गाते हैं, तीनों चारों दीदियों के लिए नहीं कहेंगे, सभी दीदियों के लिए, खास हमारी शीलू दीदी जी के लिए और बड़ी दीदी जी के लिए। प्रभु जिनकी महिमा गाए उनका क्या कहना है, दीदी हमारी देखो सद्गुण की गहना। ये बिहार का शादी का गीत है। चलनी के चालल दुल्हा सुख के पटकारन टोल हुई है। प्रभु महिमा गाए उनका क्या कहना है, दीदी हमारी देखो सद्गुण का गहना है, दीदी हमारी देखो सद्गुण का गहना है। नभ सा विशाल हृदय है, धरती सी ममता है, अग्नि सा तेज है जिसमें जल की निर्मलता है, अग्नि सा तेज है जिसमें जल की निर्मलता। हवाओं से मुस्काती है चंदा की शीतलता, पर्वत सा अटल इरादा, सागर की संपन्नता, पर्वत सा अटल इरादा, सागर की संपन्न। सृष्टि की नजरे दादी तुझ पे जाती है, करुणा दया की दीदी शांति दूत कहलाती है, करुणा दया की दीदी शांति दूत कहलाती है। प्रभु जिनकी महिमा गाए उनका क्या कहना है, दीदी हमारी देखो सद्गुण का कहना है। हे शिव शक्ति वरदानी हम है कर जोड़ खड़े, नतमस्तक हो के दीदी हम तेरी वंदन करें, नतमस्तक हो के दीदी हम तेरी वंदन करें। प्रभु जिनकी महिमा गाए उनका क्या कहना है, दीदी हमारी देखो सद्गुण का कहना है, दीदी हमारी देखो। मधुबन से शेदपुर नगरिया हो, गाय के मंगल गीत आरती उतारब हो, गाय के मंगल गीत। मधुबन से दीदी टाटा नगरिया हो, गाय के मंगल गीत आरती उतारब हो, गाय के मंगल। प्रीति के फूलावा
शांति। कमाल करीनी हो कमाल करीनी, दीदी टाटा में आके कमाल कईनी, दीदी टाटा में आके कमाल कईनी, कमाल करीनी हो कमाल करीनी, कमाल करीनी जी कमाल करीनी, दीदी टाटा में आके कमाल कईनी, दीदी टाटा में आके कमाल भरपूर होईनी हो भरपूर भईनी, दीदी आपके माँ वाक्य से भरपूर भईनी, दीदी आपके माँ वाक्य से भरपूर भईनी। आबू पहाड़ पे तीरथ बरसई, आबू पहाड़ पे तीरथ बरसई, स्वर्गा में जाके के रही याद बतईनी स्वर्ग। का नाम वंदना बहन है। वर्तमान समय सीतामढ़ी की सेवाओं को संभालते हैं। ऐसे मेरा लौकिक जन्म स्थान महाराष्ट्र है, जहाँ हमारी आदरणीय दीदी जी की बड़ी दीदी सुधा दीदी जी के पास हम रहते थे। और दीदी की लौकिक माता जी जो जर्मनी में पुष्पाल दादी जी रहते थे, तो जब इस महाराष्ट्र जोन का टर्न था तो उस समय सेवाओं में आए। तो मुझे मंगला दीदी ने कहा कि आपको 15 दिन दादी के साथ रहना है। तो हम दादी को उतना पहचानते नहीं थे, लेकिन जब दादी के पास रहे तो फिर दादी ने मुझे वापस महाराष्ट्र जाने नहीं दिया। और फिर उस समय से दादी के साथ रहे। लगभग 6 महीने तक हम मधुबन दादी के साथ रहने के बाद यहाँ जमशेदपुर में आना हुआ पहली बार। और यहाँ अंजू दीदी की भी बहुत अच्छी पालना हमें मिली। और साथ साथ पुष्पाल दादी जी के साथ 1 साल यहाँ रहे शुरू में ही। और यहाँ रहने के बाद फिर दीदी ने मुझे वापस बिहार जाने नहीं दिया। और फिर दीदी के साथ लगभग 10 साल मुजफ्फरपुर में सेवाएं की, सब तरह की, है ना, दीदी के साथ साथ रहे। अभी वर्तमान समय पिछले 10 सालों से सीतामढ़ी में सेवारत हैं। और लगभग 18-19 साल के बाद दोबारा जमशेदपुर आने का अंजू दीदी जी ने मौका दिया है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। पिछले 4 दिनों से, है ना, जो विभिन्न सेवाओं को हम सभी देख रहे थे और बहुत शांतिपूर्वक इस कार्य को बाबा ने संपन्न कराया। इसलिए, है ना, सभी यहाँ की बहनों को, भाइयों को, माताओं को, है ना, हमारी ओर से बहुत 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 बधाई हो इस कार्य के संपन्नता की। ओम शांति। आज हमें बहुत खुशी हो रही है, बेहद की खुशी है। 1987 ईस्वी में हम दरभंगा में आए थे, जिस समय हम 6 क्लास में पढ़ते थे। जिस समय अंजू दीदी वहाँ सेवार्थ थी और हमें उनसे बहुत पालना मिली हुई है बचपन से। और उसके बाद फिर टाटा नगर आई, तो फिर मुझे टाटा नगर भी लेके आई। यहाँ भी हम 2 साल यहाँ रह करके पूर्ण रीति से सेवा दी। पूरा हर सेंटर के जो भी कार्य रहता था उसको छोड़ करके बाहर सेवा में चली जाती थी, पूरा जिम्मेवारी देके। उनको ये भी नहीं पता चलता था कि इतनी छोटी है, इसको हम पूरा जिम्मेवारी दे रहे हैं, संभाल पाएगी कि नहीं पाएगी। लेकिन हमें बेहद खुशी हुई, हमारे ऊपर विश्वास रखकर हर कार्य हमें सौंपती थी और हम देख के बाहर सेवा पर हमेशा जाती रहती थी। यहाँ पे हमें 2 साल रहने का चांस मिला हुआ है बारोटिया भवन में, और सेवा में मैं रही हूँ। अभी वर्तमान समय मैं जयनगर रह रही हूँ, यहाँ 10 साल 15 साल हो चुका है जयनगर में। और अभी हमें यहाँ आने का चांस मिला, जब भी फोन गया कि तो हम बहुत दिन से बोल रही थी घर मकान बन रहा है, आपको आना है। हम बोले दीदी हम आएंगे, फिर वो उद्घाटन के समय बुलाएंगे सबको। यहाँ से निमंत्रण मिला तो हमें बहुत खुशी हुई, यहाँ आए तो देखा है
और जितने भी कार्यक्रम हुआ वो सब भी एक्यूरेट समय पर हर कार्यक्रम पूरा हुआ और ये हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगता है कि हम सब भी जो भी कार्य करें एक्यूरेट समय पर करें। कि कोई भी कार्य करते हैं तो हम घबरा जाते हैं कि कितना बड़ा है और अंजू दीदी बिल्कुल निश्चिंत है सबसे मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सबसे अनुरोध होगा कि अपनी भावनाओं को शॉर्ट में व्यक्त करेंगे। कोमल बहन अंजू दीदी जी के सामने। भवानी और संतोष। दूसरी बात, आज का वो शुभ दिन है जब ये सेंटर का उद्घाटन हुआ। सभी हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इसके सेंटर दक्षिण पूरा पश्चिम और भी सेंटर खुले। बधाई हो, बधाई हो, यही शुभकामनाएं हैं। पीस पैलेस देख करके मुझे वो दिन याद आता है कि जिस दिन यहाँ रानी दीदी के साथ हम लोग आए थे, भूमि पूजन हुआ था, पूरी कोयला की छाई यहाँ गिरा हुआ था। तो मन में हमको विचार आया कि कैसा जगह बाबा यहाँ दे रहा है, यहाँ कहीं कुछ है ही नहीं। और आज ये देखने के बाद जब पहुँचे यहाँ तो लग नहीं रहा था कि हम कहाँ गए। दोबारा आप आए नहीं लौट के, तो नहीं तो अपनी नाना है दीदी। बहुत खुशी हुआ। कैसे 3 दिन बीता घर की याद भी नहीं है, लगा कि मधुबन में है। और सबसे बड़ी यहाँ सीख मिली टाटा के भाई बहनों का, इतना डिसिप्लिन और इतनी दीदी के इशारा पर एक रसावस्था, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। ओम शांति। मैं शशि भाई जी से अनुरोध करूंगी आप भी मंच पर आ जाए। शशि भाई जी। ओम शांति। सही का नाम प्रफुल्ल भाई हुआ, मुजफ्फरपुर से आए हैं और 1990 में ज्ञान मिला। उसके बाद 93 में सबसे आदमशेखपुर में साइकिल यात्रा में आना हुआ था। सब जगह घूम करके सेवा करने का मौका मिला था। उसके बाद भी आते रहे और ये जो प्रोग्राम हुआ है बहुत शानदार प्रोग्राम और इतने अच्छे व्यवस्थित प्रोग्राम हुए हैं जो सीखने का है। और आगे भी इस तरह से ये जो पीस पैलेस है वास्तव में शांति का भंडार है और सभी को यहाँ से विश्व में सभी को शांति मिलेगा और पूरे इंडिया झारखंड में बिहार में सबको विशेष सेवा का ये स्थान बनेगा। अंजू दीदी जी को विशेष बधाई हो। का नाम मुकेश है और 92 से ज्ञान सेवा पर्दे के पीछे बैठ के बोलता है। वैसे बाबा ने 30 माइल चैनल की लाइव की सेवा के लिए निमित्त बनाया है और 92 से बाबा के हैं और ज्ञान बॉम्बे में मिला शिव डायरी से और 2007-8 में बॉम्बे से जॉब छोड़ के बाबा ने ओम शांति। काफी पहले से मिलना हुआ, काफी बार आपने मुझे यहाँ आने का निमंत्रण भी दिया। ड्रामा में शायद नहीं था, मैं लेट पहुंचा, लेकिन आते मैं आ गया। लेकिन कुछ तबीयत का इशू बन रहा था, लेकिन ड्रामा में था आ गया। यहाँ जो मैंने सचमुच में सीखा कि कैसे छोटी छोटी बहनों को कैपेबल बना दिया है, वही चीज हम लोगों को बिजनेस में भी अप्लाई करना होता है। तो आपका मैनेजमेंट, आप लोगों का समर्पण और निष्ठा ये प्रैक्टिकल में दिख रहा है। 92 कोई बहुत लंबा समय नहीं होता है, पर उस समय पे जैसे आप लोगों ने संघर्ष में पुरुषार्थ किया, सेवा की और इसको इस काम तक लाया, बहुत ही सराहनीय है, सीखने की बात है। इसे सभी ने सीखना चाहिए। ओम शांति। आगे की ओर माइक बढ़ाते चलो। ओम शांति। शरीर का नाम दीपाली है। ज्ञान में 2011 में आए, बॉम्बे से ज्ञान लिया। फिर लास्ट 3 साल से दीदी के अंग संग रह रहे हैं। हमारा बहुत सौभाग्य है, तो हमें दीदी ने चुना और हम
पांडव भवन में दीदी के साथ रह रहे हैं। और हमारी गुड विशेष है कि ये जो बना है भवन वो और 4 दिन दुगनी और 4 चौगनी सेवा करें। आप सब भाई बहनें भी बहुत अच्छे से सेवा करके इसका मान बढ़ाएं। अच्छा, ओम शांति। मेरा नाम भी राधा और मैं बड़ी दीदी रानी दीदी के साथ रहती हूँ। वर्तमान समय मैं मुजफ्फरपुर सरैया जो वैशाली जिला है, मैं वहाँ सेवा दे रही हूँ। और मुझे यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि ऐसा लगता है कि बार बार मौका मिले मैं यहाँ आती रहूँ। ओम शांति, ओम शांति। शरीर का नाम स्नेहा बहन और वर्तमान समय अभी सहरसा में बाबा सेवाएं ले रहे हैं। तो जैसा कि सबने सुनाया, यहाँ आकर सचमुच मधुबन जैसी ही भासना मिली, इतना बड़ा परिवार, बड़ों का सानिध्य मिला। और विशेष रूप से मैं हमारी परम आदरणीय अंजू दीदी जी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो हम सभी बहनों की आदर्श है, जिनका व्यक्तित्व हमें बहुत कुछ सिखाता है। और मैं तो अपने को इतनी सौभाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मेरा लौकिक अलौकिक पहला जन्मदिन अंजू दीदी और अरुणा दीदी ने ही मिलकर मनाया। तो दीदी की शुरू से ही बहुत स्नेह भरी दृष्टि रही है, पालना मिलती रही है और दीदी ने इतने बड़े दिल से आज सबको बुलाया है। तो पुनः दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी भाई बहनों का भी, जिन्होंने इतने प्यार से इस रिट्रीट सेंटर को बनाया और सब कुछ अथक होकर अपनी सेवाएं देकर सारे कार्यक्रम को सफल बनाया। ओम शांति। अंजू दीदी के साथ अभी टाटा नगर हम बहुत दिन के बाद आए हैं। अंजू दीदी के साथ भी 6 महीना हम टाटा नगर में सेवा किए हैं। जब भालोटिया मकान में चलता था तो अंजू दीदी का एक्चुअल बहुत हम अपने देखे हैं, खुद बहुत मेहनत की है। कंपनी वगैरह में भी जाती थी, जहाँ हम लोग को भी साथ में ले जाती थी, गली गली में बहुत मेहनत की है। और अभी हम मुजफ्फरपुर दीदी के साथ और 25 किलोमीटर दूरी पूसा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर के स्थान पर एक ढोली हम देखते हैं। मेरा नाम है बीके प्रधान। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन के लिए यहाँ आने से पहले ही, क्योंकि कहीं जाते हैं तो एक दिन एक ड्रेस लेकर जाते हैं। जब यहाँ 4-5 दिन के लिए आना हुआ तो पूरी पैकिंग चल रही थी। उधर ठंड बहुत है तो ठंडी के कपड़े भी, तो मधुबन की फीलिंग तो वहीं से आ रही थी। तो शुक्रिया बाबा का और अंजू दीदी का, जो हम सभी भाई बहनों को मधुबन की ही फीलिंग कराए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम भी केविका है। वर्तमान समय लखीसराय सेंटर पर मैं सेवाएं दे रही हूँ और इससे पहले 3 बार मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, 4था बार यहाँ अभी आना है। और अभी जो मुझे मौका मिला यहाँ रहने को, तो ऐसे तो माउंट आबू जाने के बाद सिद्धू दीदी से इतना संगीता का अनुभव नहीं हो पाता, इतना ज्ञान योग से रिफ्रेश नहीं हो पाते हैं। पर यहाँ जो 4 दिन से सिद्धू दीदी से जो इतना ज्ञान योग से रिफ्रेश हुए हैं, इसके लिए दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंजू दी जो हम सभी को मौका दी, इतना बड़े दिल से इतना बड़ा जो कार्यक्रम रखी है और इतनी अच्छी व्यवस्था, जहाँ मधुबन जाकर के दुनिया की शोर से अपने आप को दूर फील करते हैं, यहाँ भी आकर वही फीलिंग्स आ रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे दुनिया से बहुत दूर और बाबा की गोद का अनुभव हो रहा है। बहुत ही शांति की अनुभूति हुई। इसके लिए दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मेरा शरीर का नाम लीला बहन। वर्तमान समय में मोतिहारी सेवा केंद्र में सेवा दे रही हूँ। मैं पहली बार
जमशेदपुर दिल्ली के पास आई हूँ। और दीदी के पास तो रहने का समय नहीं मिला था, मौका नहीं मिला था, लेकिन अभी मैं 8 दिन से यहाँ रह रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और दीदी से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। यहाँ के प्रोग्राम और यहाँ का भवन देख कर के भी मुझे मधुबन का भी आभास हुआ। दीदी के अंदर जो मैंने स्थिरता, निश्चिंतता और उदारता, इस सब कुछ जो देखा और उनका अति स्नेह हम सबसे देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी को बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को भी, आपकी मेहनत को भी। ओम शांति, ओम शांति। मेरा पहला कदम कलकत्ता निर्मल संता दादी के साथ, 2 दादी और निर्मल संता दादी, शंत्री दादी। मैं इतना भाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली नहीं पदम भाग्यशाली। हर कदम में पद्मों की कमाई के भाग्यशाली। और 10 साल कलकत्ता, 10 बरस कलकत्ता के बाद अंजू बहन के साथ हमने 10 बरस रहा। बहुत अच्छे से हमको अंजू बहन ने पालना दिया और मैं भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहे। जैसे जैसे हमको कहती थी वैसे वैसे हम सब सेवा ही यहाँ करते थे। लेकिन हम तो लौकिक पढ़ाई नहीं किए थे, लेकिन बाबा ने मुझे पढ़ाई भी सब सिखाया, सब कुछ बाबा ने कराया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं ये डाटा आकर के जो देखे ये व्यवस्था, तो हमको अंदर अंदर बहुत खुशी, जो खुशी को हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जितना वर्णन करेंगे उतना भी कमी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरा पहला कदम बाबा के गद्दी पर मैंने रखा। मैं ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखी हूँ, लेकिन उनकी बच्ची के साथ मुझे भाग प्राप्त हुआ 10 साल रहने का। मैं कोर्स भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बिना कोर्स का मुझे बाबा ने फोर्स भर दिया। लोग कोर्स करके फोर्स भरते हैं, लेकिन हम कोर्स नहीं किया, मुझे फोर्स भर दिया। मैंने कोर्स कराना, भाषण करना, सब कुछ करना, पढ़ाई लिखाई, मुझे बाबा ने सब कुछ सिखा दिया। मैं इसमें 45 वर्ष से समर्पित हूँ। और 20 वर्ष की उम्र में हमने यहाँ आया था। आप सब जानते होंगे ईपी भाई को, मिश्रा भाई को, वही ने मुझे बाबा का ज्ञान दिया था। तब ये सेंटर कलकत्ता कनेक्शन में। ओम शांति। शरीर का नाम प्रीति बहन, समय पटना ट्रांसपोर्ट नगर में सेवा दे रही हूँ। और ये हमारा बहुत बहुत भाग्य है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला। और मैं तहे दिल से अंजू दीदी जी का, कंचन दीदी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। सभी बड़ों का बहुत अच्छा सुने, अनुभव बहुत अच्छा लगा। सभी दीदियों का, भाई जी का बहुत प्यार पालना तो मिलता ही है। और यहाँ 4 दिन से इतना अच्छा अनुभव हुआ कि जैसे लगा रिफ्रेश हो गए। तो फिर से ये मौका हम सबको बाबा देंगे ही। और इससे पहले मैं 9th क्लास में थी, तो बहुत छोटी, उस समय पहली बार टाटा में आई थी और आज ये दूसरा बार है। तो मैं दीदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया। ओम शांति। हम प्राचीन सेवा दे रहे हैं और यहाँ हमारा पहली बार आना हुआ है। हम किताबों पढ़ते थे जमशेदपुर टाटा, लेकिन हम अंजू दीदी और कंचन दीदी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ में आने का मौका दिया। और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर नजदीक से दीदी जी क्लास सुनने को मिला, लगा तो मधुर नहीं हो गया। ओम शांति। शरीर का नाम आशा और मैं वर्तमान समय बेगूसराय स्थित तेगड़ा सब डिवीजन में बाबा की छत्र छाया में और कंचन दीदी की मीठी पालना में सेवाएं दे रही हूँ। मुझे 2002 में परमात्मा का परिचय मिला, जब मैं दिल्ली में क्लास 12 की पढ़ाई कर रही थी। और तब से लेकर बाबा की पालना और छत्र छाया में रहकर ईश्वरीय सेवाओं में हमारी दीदियों और बड़ों की पालना प्राप्त करते हुए चल रही हूँ। और बीच में कुछ पेपर्स भी आए, पर उन सभी पेपर्स को बाबा की प्यार, स्नेह और उनकी मदद की छत्र छाया तले
क्रॉस किया, पार किया। अभी यहाँ जमशेदपुर में आकर इतना सौभाग्यशाली फील हो रहा है मुझे। दीदी ने ये अवसर दिया कि हम बहनें भी आ सके यहाँ, और इतने समीप से हमने यहाँ की सेवाओं को देखा, और हमने मधुबन से आई परम आदरणीय दीदी जी का इतना समीपता से क्लास सुना, और दीदी को देखने का, उनसे मिलने का हमें अवसर मिला। मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ, शुक्रिया करती हूँ उसके लिए बाबा को और हमारी दीदियों को, हमारी कंचन दीदी, हमारी अंजू दीदी। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य, एक और बात दूँ, वहाँ की नींव या कहें वहाँ के उद्घाटन के समय परमादरणीय अंजू दीदी जी खुद उपस्थित थे, तो मैं उनको अपनी अलौकिक माँ के रूप में अनुभव करती हूँ, जैसे मैं परमादरणीय कंचन दीदी जी को अनुभव करती हूँ। तो मुझे यहाँ आकर बहुत 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 गौरवान्वित और सौभाग्यशाली अनुभव होता है। आप सभी से भी सीखने का मौका मिलता है कि हम कितना संगठन में इकट्ठा रह करके बड़े से बड़े कार्य को भी सहजता से पार कर सकते। हमारी अंजू दीदी जी के द्वारा भी हम सब ने ये अनुभव किया, और मैंने भी ये अनुभव किया कि हम अनुशासन और नियम तो बड़े से बड़े कार्य भी सहजता से समापन हो सकती है, वो भी सफलता पूर्वक। तो बहुत बहुत पुनः सभी का शुक्रिया, परमादरणीय दीदी जी का, सभी बड़ों का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पहले अरेराज में मीना बहन के साथ में सेवा दे रही थी। मीना बहन मेरे साथ जो सेवा दे रहे थे, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा मतलब कि आगे बढ़ने के लिए जो शिक्षाएं दी, मेरे जीवन में लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मुझे मुजफ्फरपुर में मुझे वहाँ रखा। वहाँ से मैं वहाँ पर सेवा दे रही हूँ। एक दफा मैं टाटा आ चुकी हूँ, जब अनु दीदी ने जब वो शिवानी बहन के और तनु की सेवा में वहाँ पर आई थी, तो वहाँ देखकर व्यवस्था जो देखा बहुत अच्छा लगा। फिर दूसरी दफा मुझे यहाँ आना हुआ, यहाँ का व्यवस्था देखना, पीना भी व्यवस्था देखकर मुझे मधुबन की फीलिंग आ रही थी। और अंजू दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनको भी शुक्रिया जो अनु दीदी ने यहाँ पर व्यवस्था जो किया, देखकर बहुत हमें अच्छा भी लगा, और मेरे दिल से उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मुझे बुलाया, स्वास्थ्य सांत्वना देते हुए भी हमने शरीर किए और आए। वहाँ से निकलते समय भी हमें यही महसूस हो रहा था मधुबन जा रहे हैं। स्टेशन उतरे, मधुबन की तरह ही गाड़ियाँ भाई लोग रिसीव करने आए, और यहाँ आकर सारी व्यवस्थाएं मधुबन की तरह, और सब कुछ होते हुए भी दीदी जी की अवस्था एक तरह शांत चित्त देखकर मुझे काफी प्रेरणाएं मिल रही है कि ऐसे ही सेवा होते हुए भी हमें भी ऐसे ही शांति और शांति। शरीर का बढ़िया नाम है, और मैं दीदी के साथ यहाँ टाटा नगर बहुत बार आ चुकी हूँ पहले भी, और अभी भी आई हूँ, और वर्तमान समय बड़ोदरा से बहुत शांति। शरीर का नाम पुष्पा बहन है। ऐसे तो मैं बहुत बार यहाँ आई हूँ बड़ी दीदी के साथ, और जब इस बार आई तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मधुबन जा रहे हैं, और यहाँ आने के बाद भी लग रहा है मधुबन में ही हूँ। और वर्तमान समय मुजफ्फरपुर कनेक्शन में मीनापुर तुर्की है, वहीं पे मैं सेवा दे रही हूँ। शरीर का नाम रेखा है। मैं दीदी और दादियों की छत्र छाया में थी, और पालना भी लिए दीदी से जमशेदपुर में तो 10 साल रहे पुष्पाल दादी के साथ। और जब भी भवन का निर्माण हुआ तब से लगा कि दीदी का उद्घाटन के लिए वो करेंगे ताकि हम सभी इकट्ठा होंगे। तो आकर के बहुत अच्छा लगा, दीदी को भी और सभी दीदियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय चंपारण बंधा में सेवा दे रही हूँ। ओम शांति। जमशेदपुर का सभी भाई बहनों को मुबारक हो। ऐसे पीस पैलेस का सबको गिफ्ट है, इसमें सब उड़ते रहे और उड़ाते रहे। ओम शांति। नाम महेश भाई है, समस्तीपुर से जाने वाले हैं।
उसके बाद मैं मुजफ्फरपुर रानी दीदी के साथ रह रहा हूँ। 37 साल से ज्ञान में जो बहनें नृत्य करने वाली हैं वो सामने आ जाए। बहुत सुंदर की प्रस्तुति होगी। खुशियों के गीत सदा दिल से गाए जा। नमो विश्वर जननी वीर साहसिनी लक्ष्मी स्वरूपिणी वीर साहसिनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कला विकासिनी पुण्य देवांगिनी कला विकासिनी
सुजला सफला सस्य श्यामला शोभा संभार धारिणी नमो 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 विश्वर जननी नमो 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 जगत जननी शांति प्रदायिनी अभीष्टदायिनी तू ही माँ जननी ऐश्वर्यशालिनी चिरबंदिता जननी नमो 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 विश्वर जननी शिव बाबा को याद करें